हमें श्वास लेने की आवश्यकता क्यों होती है और जो हम श्वास लेते हैं वो किस तरह से हमारे शरीर में काम करती है। तो क्या होता है, जब भी हम श्वास लेते हैं तो श्वास नली का श्वास लेते हैं और ये जाती है यहाँ से ब्रोंकाइस होते हैं, दो भागों में डिवाइड हो जाती है और ये जाती है हमारे लंग्स में यानी कि फेफड़ों में। फेफड़ों में जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है इस तरह से बनी हुई छेदेदार, यानी कि इसमें लाखों की संख्या में दोनों में छेदे होते हैं, यानी उन छिद्रनुमा संरचना को बोलते हैं एल्वेली यानी कि वायु कुपिका। वायु कुपिका में छोटी छोटी धमनियां और सिरा जो होती है वो जुड़ी रहती है, जिसमें ब्लड बहता रहता है। इस ब्लड में हीमोग्लोबिन बहता रहता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन आप लेते हो तो उसको पकड़ के ले जाता है कोशिकाओं तक। कोशिकाओं में वो हीमोग्लोबिन जाता है और वहां पर ऑक्सीजन को छोड़ देता है, और जब जलन की क्रिया यानी कि एनर्जी की क्रिया होती है हमारी कोशिकाओं में, जिससे ऑक्सीजन उसमें मिक्स होता है क्योंकि और आग लगती है, और आग लगती है जिससे ऑक्सीजन जल जाता है और हमारे अंदर ग्लूकोज बनता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और जो अपशिष्ट रूप में निकलता है वो होता है CO2, और CO2 को पकड़कर धमनी ले आती है हीमोग्लोबिन के साथ में वापस से आपकी वायु कुपिकाओं में, और वायु कुपिका से वापस फेफड़ों में और वापस बाहर श्वास नली से बाहर निकाल दी जाती है वो CO2 को। तो इस तरह से श्वास लेने की प्रक्रिया होती है और इसमें